कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य, इसमें आप सभी साधक भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले कोई साधना कर रखी होती हैं और किसी कारणवश उनके आपस में मित्रवत जो संबंध होते हैं गुरु भाइयों से, तो उनके ख़राब होने की वजह से उनकी विद्या कील दी जाती है, या गुरु किसी कारणवश अपने शिष्य की विद्या को कील देता है, या कभी कभी शिष्य अगर थोड़ा जानकार है तो गुरु की विद्या को भी कीलने में सक्षम हो जाता है। और कभी कभी ऐसा है, कोई साधक हैं जो सामने वाले व्यक्ति की विद्या को कीलन कर देते हैं या उसकी गद्दी को कीलन कर देते हैं, पितृ जो है उनको बंधन कर देते हैं। तो आज का टॉपिक है कि आज हम आपको जानकारी देंगे कि आप जो है अपने जो बंधे हुए पितृ हैं और जो कुल देवता बंधी हुई हैं या आपकी सिद्धि को किसी ने बांध रखा है तो आप उसे कैसे खोलें। तो इसमें थोड़ा सा विधान, थोड़ा नियम से करना होता है। और ये मंत्र बहुत अच्छा मंत्र है। अगर आपकी गद्दी को किसी ने कील रखा है तो आप उसको इसी मंत्र के माध्यम से आप स्वयं से खोल रखे हैं। बल्कि कई ऐसे साधक हमारे संपर्क में आए जिन्होंने इस विषय पे हमें जानकारी दी कि उनकी विद्या किसी ने कील रखी है। पहले वो गद्दी लगाते थे तो उनकी गद्दी जो है किसी ने कील रखी है। तो उस विधान को मैं एक वीडियो के माध्यम से रखने जा रहा हूं, जो कि वो भी लाभ उठाएंगे और जो अन्य साधक हैं वो भी इस विद्या का लाभ उठाएंगे। और जैसे आपके परिवार में किसी ने तंत्र करवा रखा है, आपका परिवार पीड़ित है और उसमें आप तंत्र को काट के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये मंत्र कई प्रकार से इस्तेमाल किया जाता रहा है और होता है। और कोई आपकी सिद्धि है और आपने सिद्धि की और सिद्धि कंप्लीट हुई और उससे आप काम भी ले रहे हैं, लेकिन अचानक वो सिद्धि अगर काम करना बंद कर देती है और आप ये बात समझ नहीं पाते हैं कि आपके साथ ये क्या हुआ है, तो आपकी जो नज़र है, नज़र भी बन जाती है। तो आप इसमें इस विधि और इस मंत्र का प्रयोग करके आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मैं ऐसा विधान बताऊंगा और थोड़ा सिंपल सा विधान है, आप बड़ी ही आसानी से अपने घर में इसको कर सकते हैं। इसमें कुछ जो नियम हैं वो नियम आपको थोड़ा कड़ाई से इनका पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है मंत्र तो जब बराबर कर रहे हैं, लेकिन आप जो उसके जो तौर तरीके नियम बताए गए हैं वो नियम को आप फॉलो ना करें। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ताकि जो है आगे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप उससे हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो। तो हम आप लोगों को सबसे पहले इसका विधान बताते हैं, फिर आपको मंत्र बताते हैं, अब उसके बाद इसका कैसे प्रयोग करना है ये तौर तरीके भी बताते हैं। और जो व्यक्ति नए साधक हैं वो इस साधना को ना करें, जो थोड़े पहले से इस तंत्र लाइन में हैं और साधक वो इस साधना को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आसन आप ले लीजिए लाल या काला आसन ले लीजिए। दिशा आप जो है उत्तर की रखिएगा, आसन बिछाइए और आप उत्तर की तरफ मुँह करके आप बैठ जाइए। और आप अगर माला का प्रयोग कर रहे हैं तो आप जो है रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप माला का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं तो आप इसका जाप उंगलियों पर ही करिएगा। और मंत्र जो है 108 बार ही जपना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका विधान नहीं है, सिंपल सा विधान है। और आप जो है अपने सामने जो है भगवती महाकाली का एक फ़ोटो और साथ में भैरव बाबा का एक फ़ोटो दोनों रखेंगे
और उनके ठीक सामने आप जो है चिराग जलाएंगे सरसों के तेल का, और सुगंधित पुष्प रखेंगे लाल कलर के या गुलाबी के, और आप लौंग कापूर बतासे के ऊपर रख कर के आप जो है भगवती महाशक्ति महाकाली को आप भोग देंगे, और साथ में भैरव बाबा का भी भोग देंगे। उसके बाद आप जो है माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। माला नहीं है तो आप उंगलियों पर भी इसका आप जाप कर सकते हैं। और ये जो क्रिया है ये आपको 41 दिनों तक परमानेंट करनी पड़ेगी। और जो हर साधना में इसका विधान होता है, और साधना कैसी भी हो उसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, तो आप इस साधना में भी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ज़्यादा किसी से बात विवाद नहीं करेंगे, जितना कम बोल सकें उतना आप कम बोलें। साधना जो है आप एकांत में करेंगे, यानी कि जो आप रूम में करें या बाहर कहीं दूर करते, घर से दूर करते हैं तो वहाँ भी आप एकांत में करें, वहाँ पर लोगों का आना जाना ना हो। और साधना जो है रात 10 बजे के बाद करेंगे, जब आपके आसपास चहल पहल ना हो, शांत हो, तो आप इस टाइम पे करेंगे। और 41 दिन साधना जब आपकी पूरी हो जाए तो साधना जो है पूरी होने वाले आखिरी दिन आप जो है हलवा पूड़ी लौंग कपूर जो भोग कर परमानेंट दे रहे हैं वो देते रहेंगे। लौंग कपूर और बतासे पे रख करके उसको जला करके भोग देना है। और सरसों के तेल का आपको चिराग जलाना ही ऑलरेडी हमने पहले बता ही रखा है। और आखिरी दिन हलवा पूड़ी का आप भोग देंगे माता को, और हवन करेंगे। हवन में वही हवन सामग्री देसी घी जौ तिल आदि जो सात्विक होता है वही आप इसमें प्रयोग करेंगे। और जब ये साधना आप करना चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो है 13 दिनों के बाद आपको शक्ति के अनुभव होने चालू हो जाएंगे। जब आप साधना स्थान पर बैठेंगे जाप करेंगे तो वहाँ पर शक्ति आपको अपना अनुभव कराएगी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। किसी की चलने की आवाज़ आना, आपके कानों में अचानक से हंसने की आवाज़ आना, इस टाइप के अनुभव, और अचानक से बहुत ज़्यादा भयंकर तूफान के टाइप में आवाज़ें आना, और बहुत ही ज़्यादा खुशबू एकदम से आना, इस टाइप के अनुभव आपको 13 दिन के बाद होने चालू हो जाएंगे। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है, कोई चीज़ सामने नहीं आती है। सिर्फ आप जिस अनुष्ठान के लिए इसको कर रहे हैं वहाँ पर इसको आप प्रयोग करेंगे। और इसमें सबसे अहम बात ये है कि ये जो साधना की जाए ये एकांत में ही की जाए। अगर आप शोर शराबे चहल पहल में करते हैं तो साधना बिल्कुल कामयाब नहीं होगी, बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए। और जो मैं मंत्र देने जा रहा हूँ इस मंत्र में जहाँ पर फला शब्द का इस्तेमाल किया गया है वहाँ पर आप जो है उस जिस व्यक्ति के लिए आप अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे आप साधक हैं और दूसरे वाले की गद्दी खोल रहे हैं तो उसका नाम लेंगे। और अगर आप स्वयं करना चाहते हैं, अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम लेंगे। तो आपको मैं मंत्र बता देता हूँ, आप जो है मंत्र नोट कर लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु को, ठीक है। जल खोलू जलवायु खोलू खोलू जल की काई, और काली की खोलू तेरी जोत जलाई। ये बंधन खुद खोलने काल का माई आई। घर के पितर खोलू देवी खोलू देवता खोलू, मरघट से मैदान से खिदर से चौगान से सैयद से धरती से आसमान से, मेरा खोला ना खुले तो राजा रामचंद्र की आन, आन महादेव की माता पार्वती की आन, शब्द सांचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। तो मैं आपको मंत्र मैं दोबारा बता देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को, जल खोलू जलवायु खोलू खोलू जल की काई, फला की विद्या खोलू। जहाँ पे फला शब्द इस्तेमाल किया गया है वहाँ पर आप जो है उस व्यक्ति का नाम लेंगे जिसकी गद्दी आप खोल रहे हैं। अगर आप स्वयं खोल रहे हैं तो अपना नाम लेंगे। फला की विद्या खोलू तेरी जोत जलाई, ये बंधन खुद खोलने काल का माई आई।
घर के पितर खोलूँ, देवी खोलूँ, देवता खोलूँ, मरघट से, मैदान से, खिदर से, चौगान से, सैयद से, धरती से, आसमान से, मेरा खोला ना खुले तो राजा रामचंद्र की आन महादेव की, माता पार्वती की आन, शब्द साचा, पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। तो आप इस मंत्र को पहले कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ करने के बाद आप इस साधना को करिए, और साधना का जो दिन होगा आप किसी भी शनिवार से इस साधना को शुरू कर सकते हैं, या फिर आप अमावस की रात से साधना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस साधना को इन 2 दिनों में आप किसी दिन कर सकते हैं, या फिर आपका जैसे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उस दिन से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। होली दिवाली से भी आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी साधना है, जो पहले से जिनकी विद्या कीली गई है, चाहे वो किसी अन्य तांत्रिक बाबा के द्वारा या उनके गुरु के द्वारा या गुरु की चेले के द्वारा, आप इस विधि का प्रयोग करके आप अपने पितरों को खोल सकते हैं, अपनी बंधे हुए देवी देवताओं को खोल सकते हैं, और अपनी बंधी हुई गद्दी भी बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। तो इसमें जैसे ही आपका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, आपके जो देवता हैं वो आपसे आज़ाद हो जाएंगे, और फिर आप जो भी भोग देंगे उन पितरों को, उनको प्राप्त होगा। क्योंकि जब वो बंधे होते हैं तो उनको भोग नहीं मिलता है, और वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी एनर्जी लेवल जो है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है भोग ना मिलने की वजह से। और ऐसे में अगर आपके पितृ बंधे हुए हैं, देवता बंधे हुए हैं, तो इसमें से आसपास पड़ोस की भी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी आपके घर में आना जाना चालू कर देती हैं। क्योंकि आपके देवता ऑलरेडी बंधे हैं, आपके पितृ बंधे हैं, तो उन्हें रोके कौन। इसलिए आपके घर में तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के उपद्रव, और अगर कोई तंत्र प्रयोग भी करता है तो फटाक से उस पर तंत्र प्रयोग चल जाता है। तो इसलिए आप इस मंत्र के द्वारा अपने पितरों को, बंधी हुई गद्दी को, देवी देवताओं को आप बड़ी ही आसानी से खोल सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं।